कि संबंध में इन्होंने एसओजी की टीम ने उनको उठा के ले गया और उनको इतना ज़्यादा टार्चर किया कि उनकी मौत हो गई। तो देखने के बाद ये हुआ कि इन्होंने बहुत तमाम तरीके की अज़ियतें उनको दी है। उनको टार्चर किया गया, उनको बिजली का करंट दिया गया, उनको सिगरेट से जलाया गया, उनको बेल्ट से बहुत ज़्यादा मारा गया। देखने के बाद जो भी यहाँ से लोग गए थे सब उनकी चोट देख कर तमाम लोग दंग रह गए। इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल, तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन जारी। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मैं मौजूद हूं हाजीपुर कुदरत में। ये पवई थाना अंतर्गत आजमगढ़ ज़िले में आता है और पिछले 5 रोज से आजमगढ़ और अंबेडकर नगर में हलचल मची हुई है एक घटना को लेकर। घटना क्या है? एक युवक किसी गांव का उठाया जाता है एसओजी के द्वारा, अंबेडकर नगर के पुलिस के द्वारा, और बताया जा रहा है कि कस्टडी में बुरी तरह से टॉर्चर करने के बाद शरीर पे, क्योंकि जब चोटों के निशान देखे गए शरीर पे तो लोगों को अंदाज़ा लगा कि इनको बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। पुलिस वालों का फ़ोन आता है या एसओजी की तरफ से शायद कोई फ़ोन आता है कि फला आदमी जिसको हमने उठाया है आपके घर का है, इस तरह से वो बीमार है, उसको आकर के ले जाइए, इलाज कराइए। इस तरह की कुछ बातें सुनने में आई। बाद में पता चलता है, जब घर के लोग पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो व्यक्ति जिसका नाम जियाउद्दीन था वो मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद पूरा घटनाक्रम पूरे प्रदेश में सनसनी बनकर के फैल चुका है। उस मामले में अंबेडकर नगर पुलिस ने एसओजी टीम के पुलिसकर्मियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है 302 और 364 में, लेकिन अब तक घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है किसी की, सिर्फ एक खानापूर्ति की गई है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये मैं चाहूँगा संजय आप दाहिनी तरफ दिखाएं, जियाउद्दीन का घर है, ये उनका घर है और किसी को कुछ पता नहीं है। मैंने अभी बात किया तो किसी को कुछ पता नहीं कि कब उन्हें उठाया, कब कहाँ से उनको ले गए, किस मामले में ले गए ये भी नहीं पता। तो हम लोग यहाँ पे जानने आए हैं, परिजनों से मिल कर के बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला था। लेकिन आपको बता दूं, साथ ही साथ सपा के कद्दावर नेता हैं इसरार अहमद जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख है रानी की सराय के, वो भी आए हैं। और ये 2 छोटे मासूम बच्चे जियाउद्दीन के हैं, जो शायद अब अपने ज़िंदगी में जो इनकी कमी आई है, इनके वालिद की, उनके बाप की, दुनिया का कोई भी इंसान उस जगह को भर नहीं सकता। ये मासूम बच्चे हैं, इन्हें देख करके अंदाज़ा लगाइए कि आखिर इनका कसूर क्या था। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों लीपापोती हो रही है? इन मासूम बच्चों का क्या कसूर था कि इनके बाप को ले जाकर के इस तरह से टॉर्चर किया गया? इनसे भी अगर ये बात करने की स्थिति में होंगे तो हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे उनके परिजन हैं, कुछ घर के कौन से लोग हैं? आप हैं घर के लोग, तो इनसे बातचीत करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम अतहर है। अतहर जी। अतहर, क्या हुआ था, कुछ पता है? किस मामले में उठाया गया? 24 तारीख को वो घर से यहाँ से 3 से 4 बजे के आसपास यहाँ से निकले हैं। रिश्तेदारी बता के गए कि हम रिश्तेदारी जा रहे हैं। तो हम लोग इत्मीनान में थे कि वो रिश्तेदारी गए हैं, तो हो सकता है अपना लेट या सुबह आ सकते हैं, लेकिन वो आए नहीं। तो अगले दिन 25 और 26 की रात को उनकी पत्नी के नंबर पे किसी का फ़ोन आता है और ये बताया जाता है कि आप उनकी जियाउद्दीन पुत्र अलाउद्दीन की पत्नी बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि उनका हार्ट अटैक हो गया है, आप हॉस्पिटल में आके देख लीजिए। उसके बाद सुबह होती है और आसपास के गांव के जो संभ्रांत लोग होते हैं उनके यहाँ थाना से, पवई थाने से फ़ोन आता है। उसके बाद यहाँ से लोग पवई थाने जाते हैं। जब थाने जाते हैं, थाने पे कोई जानकारी नहीं मिलती है। थाने वाले जो है एक नंबर देते हैं, वही नंबर जो पत्नी के नंबर पे जो फ़ोन आया था, वही नंबर था। वो नंबर वो बाद में पता चला कि देवेंद्र पाल सिंह जो एसएजी प्रमुख थे, उनका नंबर था। तो उनके नंबर से उनके नंबर से फ़ोन आया था। जब उस नंबर पे कनेक्ट किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही थी। तो हम लोग वहाँ से फिर गए वहाँ जलालपुर विधायक जी के यहाँ, सुभाष राय जी के यहाँ। तो उनको नंबर दिया गया, उन्होंने उस नंबर से फ़ोन मिलाया, कई बार मिलाया, बार बार उन्होंने फ़ोन काट दिया, लेकिन बात नहीं हो पाई। 11 बजे के आसपास
विधायक जी का उन्होंने फ़ोन रिसीव किया। विधायक जी ने कहा कि मैं सुभाष राय बोल रहा हूँ, जलालपुर विधायक। तब उन्होंने बताया कि वहीं से कुछ लोग आए हैं, उनके परिवार के साथ ऐसी ऐसी हो सकता है घटना हुई हो, आपके नंबर से फ़ोन गया था। तो उन्होंने बताया कि ज़ियाउद्दीन की जो बॉडी है वो सदर अस्पताल में अकबरपुर रखी हुई है। और कुछ नहीं बताया कि आखिर क्यों उनको उठाया? नहीं, इस संबंध में कुछ नहीं। अभी तक 4-5 रोज़ गुजर गया है, हम लोग के पास अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं आई है किस मामले में उनको उठाया गया या किस मामले में इतना ज़्यादा टार्चर किया गया कि आज ये नौबत, ये बच्चे जो है यतीम हो गए। हम लोग को कोई चीज़ ये बताएं कि अक्सर जैसे पुलिस जब किसी को उठाती है, किसी घटना में वो संलिप्त रहता है या संदिग्ध रहता है या कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ही उठाती है, तो क्या ज़ियाउद्दीन का कुछ ऐसा मामला था कि पहले कभी किसी अपराध में संलिप्त रहे हो या कुछ इस तरह का था कि आखिर उनको वो किसी अपराध में अभी तक, जहां तक मेरा है, या थाने से भी आप पता कर लीजिए, आसपास के जो 4 थाने हैं वहां से भी पता कर लिए, उनके खिलाफ कोई गंभीर आरोप नहीं थे। वो अपना लकड़ी का कारोबार करते थे, मछली मारने का उनका शौक था, वो मछली मारते थे और लकड़ी बेचते थे, यह उनका काम था। किस संबंध में इन्होंने एसओजी की टीम ने उनको उठा के ले गया और उनको इतना ज़्यादा टार्चर किया कि उनकी मौत हो गई, इस संबंध में परिवार के पास अभी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एसओजी की टीम ने जवाब नहीं दिया। आपने संपर्क किया वहाँ के एसएसपी वगैरह से? कोई खुल के बात नहीं कर रहा है। यहाँ से जब और लोग गए, परिवार के लोग वहाँ गए, उनको देखा, तो देखने के बाद ये हुआ कि इन्होंने बहुत तमाम तरीके की अजियतें उनको दी है। उनको टार्चर किया गया, उनको बिजली का करंट दिया गया, उनको सिगरेट से जलाया गया, उनको बेल्ट से बहुत ज़्यादा मारा गया, कमर से और पैर के बहुत ज़्यादा निशान थे। हम लोग ने उसकी फ़ोटो भी निकाला है, वीडियो भी बनाया है, हम लोग के पास तमाम प्रूफ हैं उसके बाद देखने बाद जो भी यहाँ से लोग गए थे, सब उनकी चोट देख के तमाम लोग दंग रह गए। हम लोग को एहसास नहीं हुआ कि इतना अच्छा लड़का, 3rd डिग्री का टार्चर उनके साथ किया गया। जो मैंने इंट्रो में बताया वो कम ही बताया था। जी अभी ज़्यादा भयानक। जी, उससे ज़्यादा भयानक है। वो हट्टे कट्टे थे, बहुत मजबूत थे, 36-37 साल उनकी उम्र थी। वो अभी उस लायक, अभी उनके अंदर बहुत ताकत थी। उनको बहुत ज़्यादा अजियतें दी गई जिससे उनकी मौत हो गई। जी, ये 2 बच्चे उन्हीं के हैं। जी। नाम क्या बेटा? अतूफा। हाँ, अतूफा। पढ़ने जाती हैं? अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद फैज़। कितना उम्र है फैज़? 12-13 साल है। कुछ पता है क्या हुआ है? कुछ नहीं। अब्बू को क्यों ले गए थे? कुछ नहीं। आप क्या हैं उनके? भाई हैं। क्या कहेंगे जो सारा घटनाक्रम हुआ है? बहुत ज़्यादा दास्ती हुई है। पुलिस ने उसको बहुत ज़्यादा टार्चर किया। मेरे भाई को मार डाला पुलिस ने। आप कहाँ पे रहते हैं, यहीं पे या बाहर पे? बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं। कितने भाई हैं आप लोग? 5 भाई। 5 भाई, यानी ज़ियाउद्दीन को लेके 5 भाई? 5 भाई थे। 5 भाई थे। वो दूसरे नंबर वालिद साहब आपके हैं? वालिद साहब। अच्छा, बहुत तबीयत खराब है, बीमार है। तो मुकदमा दर्ज होके भी कई दिन हो गए, अभी तक कोई नहीं गिरफ्तारी नहीं। तो क्या लगता है अब आपको इसमें कि जैसे कुछ अन्य तरीके से लोगों का सपोर्ट हो रहा है कि मुकदमा तो दर्ज हो गया, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो प्रेशर बनाने का, जैसे पॉलिटिकल प्रेशर या कहीं से कोई मदद मिलने की आसार नजर आ रहा है? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से नज़र आ रही कि तमाम बड़े बड़े लोग जो है वो साथ खड़े हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी फ़ोन करके उन्होंने भी हम लोगों को हिम्मत दी है कि आप अपने जो बयान है, आप लोग जिस तरीके से खड़े हैं, आप लोग पीछे मत हटिएगा, और तमाम चीज़ें जो है वो हमारी जिम्मेदारी, हम इन लोग को जो सलाखों के पीछे बैठाएंगे। अखिलेश जी ने कहा। जी। उन्हीं के पार्टी के नेता हैं इसरार अहमद, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहना है सर इस घटना पर। सबसे पहले बहुत निंदनीय घटना है। जहाँ तक सवाल बच्चों का है तो ठीक है, जो घटना घट गई वो तो वापस नहीं आएगी, लेकिन इसको मजबूती से लड़ना है। जो कसूरवार है उनको सज़ा दिलाना है। जब तक उनको सज़ा नहीं मिल जाती हम लोग चुपचाप से नहीं बैठेंगे, आखिरी दम तक लड़ाई इसकी जारी रहेगी। देखिए, हमको पुलिस का विरोध नहीं है, वर्दी पहने जो अपराधी हैं उनके खिलाफ हमको लड़ना है, और ये लड़ाई इसलिए लड़ना है कि दूसरे के साथ ऐसी घटना न हो पावे। और समाजवादी पार्टी पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है, आने वाले दिनों में इनके साथ खड़ी रहेगी। जैसे अखिलेश जी का भी इन्होंने बात बताया कि उन्होंने भी कहा है कि हम जब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचवा ले, यानी न्याय दिलाने की बात उन्होंने कही है। उसमें सब आ जाता है ना, जिस दिन वो सलाखों के पीछे जाएंगे उसी दिन न्याय मिलेगा। जिंदा तो नहीं कर सकता कोई, लेकिन उनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि दूसरी बात विडंबना है कि अम्बेडकर नगर की पुलिस आती है और आजमगढ़ के नौजवान को ले जाती है,
आजमगढ़ की पुलिस को जानकारी तक नहीं है। ये इनको पुलिस प्रशासन को भी, हमारे कप्तान साहब को भी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं कि जो बिना हमारी सूचना को हमारे ज़िले से पब्लिक को लेके जा रही है। तो हम कप्तान साहब से मांग करेंगे और सरकार से भी मांग करेंगे कि इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए और इनके साथ इंसाफ भी होना चाहिए। जो लोग कसूरवार हैं उनको सज़ा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। पुलिस आखिर निरंकुश इतनी क्यों हो गई है कि किसी को बिना किसी चार्ज में ही उठा करके, ठीक है पूछताछ के लिए आप उठा सकते हैं, लेकिन इतना मार दे, इतना 3rd डिग्री का टॉर्चर दे दे कि उसकी मौत ही हो जाए। भाई जहाँ तक अभी मैंने इनसे बात किया, मुझे पता है कि इनका इतना बड़ा अपराध है कि इनके खिलाफ एक तो NCR है। आप समझ लीजिए कि इस सरकार में प्रशासन क्या कर रहा है। जो अपराधी हैं उनको तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, जो अपराधी नहीं है उनको अपराधी बनाने का काम कर रहे हैं और उनको मौत देने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि सरकार से मुआवजे की मांग करी है आपने, और क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई इनकी कोई मदद या कुछ? देखिए, समाजवादी पार्टी, जहाँ तक मैंने सुना था, मोबाइल पे बात हो रही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 लाख रुपया देने की बात कही है। और मैं खुद आया हूँ, मैं भी समाजवादी पार्टी के परिवार हूँ और मैं इनकी परिवार हूँ। मैं इनके साथ इनको मदद करने की हैसियत में नहीं हूँ। मदद तो अल्लाह करते हैं, अल्लाह ताला दिलों में डालते हैं कि इनके साथ जाके खड़े हो जाओ। उस हिसाब से अल्लाह ने मुझे भेजा, मैं खड़ा हूँ। मैंने भी मदद किया है, सिर्फ इसलिए किया हूँ कि जो लोग अपराध किए हैं उनके साथ हम लोग सख्ती से लड़ेंगे और उनको सज़ा दिलाएंगे और इनको इंसाफ दिलाएंगे। आगे इन बच्चों को लेकर के भी अगर जो भी मेरे लायक आवश्यकता होगी, मैं आज खड़ा हूँ। आने वाले दिनों में जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, मेरे लायक जो भी ज़रूरत होगी मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। क्या कहना चाहेंगे आखिर में, किस तरह से आगे की आप लोगों की रणनीति है, या जिस तरह से दूसरे दलों के नेता, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैंने देखा है कि पार्टियों के लोग आ रहे हैं, उलमा कौंसिल, समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों के लोग भी आपको आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक है हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे आपके साथ में। क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? इंसाफ के लिए हम लोग इधर उधर बात कर रहे हैं, अच्छे वकील की तलाश में है, कोई ठीक ठाक मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ से लखनऊ तक, हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, ताकि जो भी ये हम लोग नहीं सोचे कि हमारे आसपास इस तरीके की कोई घटना हो जाएगी। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे ताकि ये आने वाले समय में इस तरीके की कोई घटना हमारे आसपास या आजमगढ़ किसी ज़िले में ना हो। किसी के साथ जी। तो देखा आपने, हमने बात किया यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से, गांव के लोगों से, परिवार के लोगों से, सपा नेता से हमने बात किया, और ये वो मासूम बच्चे हैं, इनको पता भी नहीं है कि इनका कसूर क्या है। इनके बाप को उठाया जाता है और ले जा करके 3rd डिग्री का टॉर्चर, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पास वीडियो है, उस वीडियो में जिस तरह से सिगरेट से उनको दागा गया, उसके निशान बता रहे थे कि शरीर पे मौजूद थे, करंट दिया गया और तमाम तरह की यातनाएं दी गई, 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई, उनको टॉर्चर किया गया और उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उस टॉर्चर से उनकी मौत हो गई। और फिर उसके बाद उनकी पत्नी के मोबाइल पे एक फ़ोन आता है और बताया जाता है कि इनकी मौत हो चुकी है, इनकी तबीयत ख़राब है, आकर के ले जाइए। उसके बाद जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ का मंजर ही दूसरा होता है। ये हाल हो गया है उत्तर प्रदेश की निरंकुश पुलिस का, ये हाल हो गया है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का। इस पर लगाम लगाने वाले लोग भी शांत बैठे हैं। शांत इसलिए क्योंकि कई दिन हो गए मुकदमा दर्ज होकर के 302 और 364 में 7 आरोपी, कुल 7 है ना, 7 आरोपी हैं कुल, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये स्पष्ट मंशा है सरकार की, पुलिस की, कि किस तरह से पुलिस काम कर रही उत्तर प्रदेश में, ये जग जाहिर हो चुका है। इस घटना में हम लगातार अपनी निगाहें जमा के रखेंगे, बना के रखेंगे। जो कोई भी अपडेट, कोई गिरफ्तारी होती है, वो सारी खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।